नाइन्थ क्लास, हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में तो आते ही हैं। इसके साथ साथ ITI की परीक्षाएं, पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं, BTech, इस स्तर की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में यह टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारी वीडियो ध्यान से देखिए तो आपके टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है गाइस? सबसे पहली बात तो आती है कि इसको ओम का नियम ही क्यों कहते हैं। इसको और कुछ भी कहा जा सकता था। ओम का नियम इसको इसलिए कहते हैं कि जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में ये नियम बनाया था। ये नियम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के संबंधों को बताता है कि किसके अंदर क्या संबंध है। और ये नियम केवल DC सप्लाई पर प्रयोग किया जाता है, AC सप्लाई पर, अल्टरनेटिंग करंट पर ये नियम प्रयोग नहीं किया जाता। DC सप्लाई, केवल डायरेक्ट करंट पर ये नियम प्रयोग किया जाता है। अब इसको समझने के लिए हम एक परिपथ बना लेते हैं गाइस। ये हमारा लैंप हो गया, यानी कि लोड हो गया हमारा। ये हमारी होगी स्विच, ये बैटरी लगा दी हमने इसके अंदर। बैटरी के साथ साथ हमने एक इसमें वोल्ट मीटर लगा दिया लोड के पैरेलल में, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो हर लोड के पैरेलल में लगता है। और सीरीज में हम लगा देंगे एमीटर। अब गाइस अब जो ओम का नियम है वो इसी सर्किट के इर्द गिर्द घूमेगा। अब ओम के नियम में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब किसी बंद सर्किट में, बंद सर्किट मतलब हमने स्विच ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद हमारा लैंप प्रकाश देने लगा, प्रकाशित हो उठा, तब की बात है ये कि जब किसी बंद सर्किट में बहने वाली धारा आई, जब किसी बंद सर्किट में बहने वाली धारा आई, उसके सिरों पर, उसके सिरों पर यानी कि लोड पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती, दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती वोल्टेज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है। रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है, जबकि सर्किट की भौतिक अवस्थाएं स्थिरांक हो, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसके विलोमानुपाती होती है। ओके गाइस, तो ये बताया जॉर्ज साइमन ओम ने। इसको मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज है वो तो स्टूडेंट के समझ में नहीं आ पाती जल्दी से, तो इसलिए इस नियम को मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं कि जॉर्ज साइमन, जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में इस नियम का नाम रखा गया ओम का नियम, उन्होंने क्या बताया कि जब किसी बंद सर्किट में बहने वाली धारा उसके सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती, यानी कि साथ साथ घटती हैं और साथ साथ बढ़ती है। जब किसी बंद सर्किट में बहने वाली धारा उसके सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है।
जबकि सर्किट की भौतिक अवस्था स्थिरांक हो, यानी कि सर्किट में कोई एक अवस्था हमारी स्थिरांक रहेगी। जैसे कि रेजिस्टेंस ही ले लीजिए, रेजिस्टेंस अगर स्थिरांक रहेगा तो हमारा करंट वोल्टेज साथ साथ बढ़ेगा, साथ साथ घटेगा। अब इस नियम के अनुसार हमारे तीन समीकरण निकल कर आती हैं, तीन नियम निकल कर आते हैं, जिसमें से पहला नियम है हमारा V बराबर IR। दूसरा नियम बनता है हमारा I बराबर V बटा R। इसी में से तीसरा नियम बनकर आता है हमारा R बराबर V बटा I। ये तीन नियम हमारे इसी में से निकल कर आए हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। अब इन तीनों नियम के हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए, ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब बात करते हैं नियम 1। ये क्या कहता है? V बराबर IR। V बराबर IR, यानी कि हमें I पता है, R पता है, लेकिन V हमें ज्ञात करनी है, वोल्टेज ज्ञात करनी है हमें। अब वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या है, अब पहले मान रख लेते हैं। I का मान हमारा है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हो गया हमारा 110 ओम। ओके गाइस, यानी कि इस सर्किट में जो लैंप जल रहा है, जो हमारा लोड लगा हुआ है, वो है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और सर्किट के अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो है हमारा 110 ओम। और हमारी जो करंट है वो कितनी है गाइस? 2 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है? इसकी वोल्टेज निकालनी है, जो कि हमें पता नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या है? V बराबर IR। तो यहाँ पर हम I का मान रख देंगे 2 गुना R का मान 110 ओम। तो गाइस ये आ जाएगा हमारा 220 वोल्ट। तो हमारी जो वोल्ट निकल कर आई वो होगी 220 वोल्ट। इस सर्किट की वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब हम इसी सर्किट की करंट निकालते हैं गाइस, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 2 ओम। अब अगर हमें कहा जाए कि इसी सर्किट की करंट ज्ञात करनी है हमें, इस सर्किट की करंट, जबकि वोल्टेज 220 ओम है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम है, तो फार्मूला ये लगाएंगे I बराबर V बटा R। अब इसमें V का मान रख लेंगे हम। V कितनी है हमारी? 220 वोल्ट। ये फार्मूला 1 के अनुसार था, ये फार्मूले 2 के अनुसार है। हमारी वोल्टेज कितनी है? 220 ओम बटे रेजिस्टेंस हमारा आ गया 110 ओम। तो हमारी जो करंट आएगी वो आ जाएगी गाइस 2 एम्पियर, जो कि यहां पर है। कितनी करंट है हमारी? 2 एम्पियर। तो ये सर्किट हमारी 2 एम्पियर की करंट ले रहा है। अब इसी सर्किट की बात की जाए, अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस। मान हम जो के तो ही रख लेंगे। तो अब फार्मूला नंबर 3 के अनुसार हमें निकालना है रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर 110 ओम। अब यही रेजिस्टेंस आना चाहिए इन्हीं मान के अनुसार। तो V बटा R बराबर V बटे I। तो V का मान कितना है यहाँ पर? 220 एम्पियर, जबकि I का मान है यहाँ पर 2 एम्पियर, और वोल्टेज हमारी है 220 वोल्ट, लेकिन करंट है 2 एम्पियर। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 110 ओम। अब जो हमारा रेजिस्टेंस आया है वो आया है 110 ओम।
तो गाइस हमने इन तीनों नियम के अनुसार तीनों सवाल किए। एक में वोल्टेज निकाली 200 वोल्ट आ गई, दूसरे में हमने करंट निकाला 2 एम्पियर आ गया, तीसरे में हमने रेजिस्टेंस निकाला 110 ओम आ गया। तो गाइस ये था हमारा ओम का नियम। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बस समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ज्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा। ध्यान से आप लोग इसको देखिए, समझिए और आपके समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा।